BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं जावेद सुमरो। चीन की सनअती पैदावार में कमी और स्टॉक मार्केट में मंदी, लेकिन ये रुझान सिर्फ चीन नहीं बल्कि आलमी मईशत के लिए भी परेशानी का बायस बन रहा है। शुमाली कोरिया की तरफ से फौज को जनूबी कोरिया के खिलाफ जंग की तैयारी के हुक्म की इतलात के बाद जजीरा नुमा कोरिया में कशीदगी में इजाफा। और हफ्तेवार टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में देखिए कि आसमानी बिजली कैसे बार बार गूगल पर गिरी और उसका क्या नुकसान हुआ। चीन में सनअती पैदावार गुज़िश्ता 6 साल में सबसे कम तरीन सतह तक पहुंच गई है। चीन की स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते 12% तक गिरावट हुई, जिससे एशिया और यूरोप में शेयर्स की कीमत और करेंसी की कदर में कमी वाक़ई हुई है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता 7 माह के मुकाबले में कम तरीन सतह पर है। आलमी मईशत के बारे में खदशात में इजाफा हो रहा है और उसकी वजह दूसरी बड़ी मईशत यानी चीन में मंदी के रुझान को करार दिया जा रहा है। BBC के इकोनॉमिक एडिटर रॉबर्ट पेस्टन की रिपोर्ट सुनिए आमिर अहमद खान से। ये वो साल है जब आलमी पैदावार मामूल पर आने के इम्कानात थे, लेकिन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत यानी चीन मुसलसल सुस्त रवि का शिकार रही। तीसरे नंबर पर जापान भी गिरावट का शिकार रहा। फ्रांस में भी सूरत हाल अच्छी नहीं और यूरोजोन की मईशत भी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाई है। और जहां तक उभरती हुई मईशत का ताल्लुक है, जैसा कि ब्राजील, तो वो पहले ही मुश्किल में है। यहाँ रियो में मुनक्किद होने वाले एक तिजारती मेले में चीन की मईशत के असरात महसूस किए जा रहे हैं। बहरान की वजह से हमारी कई सनती मसनूआत की बरामदात में कमी हुई है। चीनी मसनूआत सस्ती हैं। गुज़िश्ता 12 माह में हमारी करेंसी की कदर में 50% तक कमी हुई थी, इसलिए हमें उम्मीद थी कि हम अपनी मसनूआत को अमरीका बरामद कर सकेंगे। चीन की मार्केट में मंदी का दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है? चीन में मंदी आलमी मईशत के लिए बहुत अहम है। हमने देखा कि इस साल की दूसरी सहमाई में सिंगापुर की कौमी आमदनी में शदीद कमी हुई। मलेशिया और थाईलैंड में भी ऐसा ही हुआ। जापान में भी दूसरी सहमाई में पैदावार मनफी रही। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मार्केटें भी सुस्ती का शिकार रहीं और बाज़ ममालिक में शदीद मंदी रही, जैसा कि रूस और ब्राजील अब कसाद बाजारी का शिकार हैं। ऐसे सरमायाकार जो कि इस दुनिया में कहीं भी सरमायाकारी कर सकते हैं, उन्होंने जून से अब तक उभरती हुई मंडियों से 600 अरब यानी 60,000 करोड़ बरतानवी पाउंड निकाले हैं। सरमायाकारों ने 2008 में मंदी के दौरान इससे दुगनी रकम मार्केट से निकाल ली थी। तरक्की पजीर ममालिक की मार्केटें गिरकर लगभग 2009 की सतह पर पहुंच गई हैं और उनकी करेंसी की कदर में भी शदीद कमी हुई है। इतनी कमी सन 1998 के एशियाई बहरान के बाद से नहीं देखी गई। मिसाल के तौर पर कजाकिस्तान की करेंसी की कदर में गुज़श्ता रोज 23% कमी आई थी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे तरक्की याफ्ता ममालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो याद रखें कि दुनिया की कुल आमदनी में तरक्की पजीर ममालिक का हिस्सा आधा है और कई बरस से दुनिया की इक्तिसादी पैदावार में इन ममालिक का हिस्सा 80% रहा है। आज के इस दौर में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आखिर सूरत हाल मजीद कितनी खराब हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि हम एक और इक्तिसादी बहरान की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि 2008 में हुआ था। हमारी आलमी मईशत के कुछ हल तलब मसाइल हैं, जैसा कि कर्जों पर जरूरत से ज्यादा इन्हिसार। ये मसाइल 2008 में भी थे और आज ये बाज मामलात में बढ़ते जा रहे हैं। बज़ाहिर इस आलमी मंदी से 2 मुल्क अभी बचे हुए हैं, एक अमेरिका और दूसरा बरतानिया। इन दोनों मुल्कों में हुक्काम आने वाले महीनों में सूद की शरह में इजाफा करना चाहते हैं, लेकिन अगर बरतानिया ये इजाफा बर्दाश्त कर सकता है तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कमजोर मईशतें भी ऐसा कर पाएंगी। रॉबर्ट पेस्टन की रिपोर्ट। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक चीन के साथ इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे में दोनों मुल्कों की कंपनियों के कारोबारी इश्तराक को अहम जुज़ के तौर पर शामिल किया गया है। ऐसा ही कारोबारी इश्तराक पाकिस्तान के सरहदी कस्बे सुस्त के लोगों ने भी करने की कोशिश की। उन्होंने चीनी कंपनी के साथ सरमाया लगाया, लेकिन बदले में कुछ न पाया। मकामी सरमायाकारों और चीनी कंपनी के दरमियान तनाज़ात हल होने का नाम नहीं ले रहे। सुस्त से ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट। चीन के साथ खुंजरा अब्बास पाकिस्तान की वाहिद सरहदी चौकी, जहां के मुहाफिजों को बंदूकें थामे चुकन्ना नहीं रहना पड़ता।
गिलगिती धुनें बर्फपोश पहाड़ों में दो तरफा दोस्ती की गर्मजोशी बिखेरती रहती हैं। ग्वादर तक पाक चाइना कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सारी की सारी तजारत इस वाहिद गुजरगाह खुंजराब पास से होगी, जिसके नतीजे में सुस्त ड्राई पोर्ट की अहमियत कई गुना बढ़ जाएगी। खुंजराब पास की बगल में पहले पाकिस्तानी कस्बे सुस्त की ड्राई पोर्ट मकामी लोगों और एक चीनी कंपनी के दरमियान कारोबारी इश्तराक है। साहिब जान जैसे दर्जनों पाकिस्तानियों ने बाप दादा की जमीन या जमा पूंजी के इवज 15 साल पहले ड्राई पोर्ट के मालिकाना हिस्से खरीदे ताकि अपने बच्चों के लिए मुनाफा कमा सकें। आज तक तो 10 साल में ज़्यादा भी हो गया, तो ये पोर्ट बना है, बस तकरीबन उससे कोई मुनाफा तो मेरा अंदाज़ा में कोई नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला। इंतज़ार में तो है कि मिलेगा। सुस्त के सरमायाकारों का कहना है कि चीनी कंपनी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जियां की, करप्शन की। माहिरीन के मुताबिक तनाज़ात तभी पैदा होते हैं जब मुआहदे करते वक्त शफाफियत न हो। पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मुआहदों की भी यही सूरत हाल है कि हम क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली ये मंसूबे की शक्ल कैसे, ये किसके साथ तश्कील हो रहा है। दूसरी तरफ से चाइना की हुकूमत है या चाइना के हुकूमती कोई अदारे हैं या चाइना का प्राइवेट सेक्टर है, और अगर प्राइवेट सेक्टर है तो कौन से अदारे हैं और इनकी शराकत की टर्म्स क्या है। बुरे तजर्बे के बावजूद साहिब जान और सुस्त के लोग चीनी हमसायों के साथ लेन देन जारी रखना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत से भी यकीन दहानी चाहते हैं कि आइंदा कारोबारी इश्तराक के नाम पर उन जैसे पाकिस्तानियों को ताकतवर चीनी कंपनियों के हाथों नुकसान न हो। ज़हीरुद्दीन बाबर, BBC न्यूज़, सुस्त, गिलगित। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्क के रहनुमा किम जोंग उन ने जनूबी कोरिया के साथ गुज़िश्ता रोज़ होने वाली सरहदी झड़प के बाद अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया को अपने मुखालिफ पैगामात पर मबनी नशरियात बंद न करने की सूरत में फ़ौजी कार्रवाई की धमकी दी है। मज़ीद तफसीलात फराज हाशमी से। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया अपनी बेहद महफूज सरहदों से एक दूसरे पर तोपों के गोले फायर कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान छोटी मोटी फायरिंग तो आम है, लेकिन इस तरह की गोलाबारी शाज़ो नादिर ही होती है। इस कार्रवाई के नतीजे में अभी तक किसी हलाकत की इत्तला नहीं है। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्क के रहनुमा किम जोंग उन ने फौज को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उनका कहना है कि जनूबी कोरिया अपनी सरहद पर रखे लाउड स्पीकरों पर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करे, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। उधर जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सोल में समाजी कारकुनान ने शुमाली कोरिया के खिलाफ कुछ यूं मुजाहरे किए। सोल ने शुमाली कोरिया की कार्रवाइयों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है, हालांकि इसने जवाबी कार्रवाई करने का एतराफ़ किया है। इसी दौरान जनूबी कोरिया ने सरहद के करीब रहने वाले अपने शहरियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं और दोनों का एक दूसरे को हमले करने की धमकी देना भी आम है, लेकिन शुमाली कोरिया ने इस मर्तबा जो रवैया इख्तियार किया है उससे इस तशवीश में इजाफा हुआ है कि कहीं ये लड़ाई कोई संगीन शक्ल इख्तियार न कर ले। फराज हाशमी, BBC न्यूज़। और अब एक नज़र दीगर अहम खबरों पर। पाकिस्तान ने इंडिया की उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया था कि आइंदा हफ्ते दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान मुज़ाकरात के मौके पर वो कश्मीर के अलहदगी पसंद रहनुमाओं से मुलाकात न करें। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए एक जाम एजेंडा भी तजवीज़ किया है जिसमें कश्मीर और दहशत गर्दी के मसले पर बातचीत करना शामिल है। मैसेडोनिया में पुलिस ने यूनान की सरहद के जरिए मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले और सुन करने वाले ग्रेनेड फेंके हैं। तारकीन वतन की तादाद हजारों में बताई जाती है। इत्तलात के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान कम से कम 4 अफराद जख्मी हुए। यूरोप में दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों के हवाले से बहुत तशवीश पाई जा रही है। यूनान के वज़ीर आज़म एलेक्स सिप्रस ने के अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने के ऐलान के बाद मुल्क में हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम जमात ने ऐलान किया है कि वो क़ब्ल उस वक्त
इंतखाबात से बचने के लिए एक मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी। वज़ीर आज़म सिप्रस के इस्तीफे के ऐलान के बाद उनकी पार्टी के 25 मेंबरान ने ऐलान किया है कि वो अपनी एक अलहदा जमात बनाएंगे। और बरतानिया में लेबर पार्टी के सदारत के अहम उम्मीदवार जेरेमी कॉर्बन ने कहा है कि अगर वो पार्टी के सदर मुंतखब होते हैं तो वो लेबर की तरफ से बाकायदा तौर पर इराक जंग के लिए माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने ये बात गार्जियन अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में कही। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा, इंडिया में बच्चों की तालीम के बढ़ते हुए अखराजात किस तरह तालीमी निज़ाम पर असरअंदाज हो रहे हैं। और हफ्तेवार टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में देखिएगा कि बोलने से महरूम अफराद की आवाज़ आप तक कैसे पहुंच सकती है। के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद, मैं हूं जावेद सुमरो। इंडिया में कई सालों से मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई से जिंदगी का हर पहलू बुरी तरह मुतासिर हुआ है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर तालीम पर पड़ा है। शहरों में बेशतर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और पिछले कई सालों में प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 गुना इजाफा हुआ है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक जायजे के मुताबिक तालीम और बच्चों की परवरिश के अखराजात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि शहरों में बेशतर वालिदैन अब सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। दिल्ली से शकील अख्तर। मंदिरा और उनके शौहर का ताल्लुक कामयाब और आला तबके से है। आलिया उनकी इकलौती बेटी है। मेरे हिसाब से स्कूलिंग फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज बच्चों का एजुकेशन जो स्टार्ट होता है स्कूलिंग से ही होता है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल प्रेशर भी बहुत होती है कि अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजो। अच्छे स्कूल मीन्स बहुत एक्सपेंसिव। भारत के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक जायजे के मुताबिक शहरों में तालीम और बच्चों की परवरिश पर बढ़ते हुए अखराजात के सबब बेशतर वालिदैन अब एक ही बच्चा चाहते हैं। उस समय जो है वो किसी तरीके से 50 और 55 हज़ार रुपया जो है प्रतिवर्ष एक बच्चे का प्राइमरी शिक्षा के लिए खर्च करते थे, लेकिन वही जो है वही शिक्षा वही स्तर और वो उठ करके आज जो है वो 1.25 लाख प्रतिवर्ष जो है उस तक पहुंच गया है। अच्छे स्कूल में तालीम जिंदगी में कामयाबी का सबसे अहम पहलू है। बच्चों की अच्छी तालीम और उनकी परवरिश वालिदैन के लिए सबसे अहम चैलेंज बन गई है। बढ़ते हुए अखराजात और बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अक्सर वालिदैन अब 2 के बजाय एक बच्चे पर ही इक्तफा करने लगे हैं। मेरी सर्कल में जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबके एक ही बच्चे हैं और वो बच्चे 5-6 साल के हैं और वो दूसरा बच्चा बिल्कुल भी प्लान इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वही बच्चे को अफोर्ड करना है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे दूसरा बेबी। तो हमारा प्रोफेशनल जजमेंट। समाजी माहिरीन का ख्याल है कि एक बच्चे के रुझान का सबब सिर्फ महंगाई नहीं है, बल्कि अब लोग समाजी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। लोग चाहता नहीं कि सैक्रिफाइस करे बच्चों के लिए। बच्चा नहीं चाहता है कि माँ बाप के लिए कुछ सैक्रिफाइस करे। तो सामाजिक संबंध जो है ये धीरे धीरे पतली होते जा रही है। रिलेशनशिप्स थिनिंग। भारत में वालिदैन इस वक्त सबसे ज्यादा तवज्जो और सरमाया तालीम पर लगा रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि एक बच्चे का रुझान वालिदैन के लिए माली आसानियां तो जरूर पैदा कर देगा, लेकिन आने वाले दिनों में इससे माशरे और इंसानी रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर किन खबरों पर आपकी तवज्जो मरकूज रही। डीजे भट्ट के नाकाबिल जमानत वारंट जारी होने की खबर इस वक्त बहुत पढ़ी जा रही है। इसके अलावा खलाई एजेंसी नासा की क्यूरोसिटी नामी मरीख गाड़ी की खींची हुई सेल्फी की खबर में भी आपकी काफ़ी दिलचस्पी है। ज़रा सोचिए, ज़ोरों की बारिश हो रही हो और आपको फ़ौरन एक बहुत ज़रूरी टेक्स्ट मैसेज भेजना हो, आप कैसे करेंगे? अगर आप खुद चेकआउट काउंटर पे हैं और आपका वॉलेट घर पर हो तो क्या करेंगे? इन सवालों के जवाब और साइंस और टेक्नोलॉजी की दीगर खबरें देखिए हफ्तेवार प्रोग्राम क्लिक में पेश कर रही हैं कंदील शाम। लोग कहते हैं कि बिजली किसी एक जगह पर कभी भी 2 बार नहीं कड़कती, लेकिन टेक कंपनी गूगल का कहना है कि मुकामी पावर ग्रिड पर 4 बार बिजली गिरने से बेल्जियम में उनके डेटा सेंटर से कुछ डेटा डिलीट हो गया है। कुछ लोगों की फाइलें मुस्तकिल तौर पर खो गईं और अब गूगल मजीद नुकसान से बचाव के लिए इक़दाम कर रहा है।
ये तो यकीनन आपके साथ हुआ होगा। आप जैसे ही चेकआउट काउंटर पहुंचे तो आपको याद आया कि अपना वॉलेट तो आप घर ही भूल आए। लेकिन अगर आप साउथ कोरिया में रहते हैं तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं। सैमसंग ने अपने ही मुल्क में मोबाइल वॉलेट सर्विस का आगाज किया है। गुज़िश्ता साल सैमसंग के हरीफ एप्पल ने एक ऐसी ही सर्विस एप्पल पे के नाम से शुरू की थी। सैमसंग का पैसे अदा करने का ये नया तरीका सितंबर तक अमेरिका पहुंच जाएगा और इसी साल दुनिया के दीगर मुल्कों में भी। इंटेल की जानिब से प्रोफेसर स्टीवन हॉकिंग के लिए बनाया गया मशहूर स्पीच सॉफ्टवेयर अब ऑनलाइन भी दस्तयाब है। ये सॉफ्टवेयर बसरी इशारों को लफ्जों में तब्दील कर देता है जो फिर एक मशीन के जरिए बोले जाते हैं। ये प्रोग्राम इस उम्मीद के साथ आम किया जा रहा है कि डेवलपर्स इसको मजीद बेहतर कर सकें। गो इंटेल ने ये टेक्नोलॉजी खसूसन प्रोफेसर हॉकिंग के लिए बनाई थी, लेकिन मोटर न्यूरॉन डिजीज में मुब्तला दूसरे लोग भी इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। और आखिर में सोचें कि बारिश हो रही है लेकिन आपको एक बहुत आम टेक्स्ट मैसेज भेजना है। फोन और छतरी एक साथ पकड़ना अब इतना कठिन काम नहीं रहा। फोन ब्रेला कोरियन कंपनी की इस इजाद से आप अपनी कलाई हैंडल में से गुजार सकते हैं और यूं बारिश में खड़े हुए भी टेक्स्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए एक खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज के प्रोग्राम का बड़ा मौजू चीन की सनअती पैदावार और स्टॉक मार्केट में कमी और उसके आलमी मईशत पर असरात था। BBC की रिपोर्ट में आपने ये भी देखा कि किस तरह अगर तरक्की पजीर ममालिक की मईशत कमज़ोर होगी तो उससे तरक्की याफ्ता ममालिक भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। इसके साथ ही सैरवीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर हाजिर हैं। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।